शिवानी, तुमने तो दशा कैलकुलेट करना आता होगा, मैम ने सिखाया था जब। सर ऐसे न्यूमरोलॉजी से नहीं आता, वैसे से आता है मेरे देखो, को, जैसे दशा उसमें का देखते हैं मतलब ना वही एक्सरसाइज होता है वगैरह में, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मतलब कौन से ईयर से चल रही है। हाँ, वही वही दशा होती है। कौन से नंबर की दशा चल रही है, महादशा। मेजोरिटी वाइज जो नंबर आपका एक्टिवेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ईयर्स में होती है महादशा। 9 साल की, 8 साल की, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर जो आपका एक्टिवेट हो रहा है। अंतः दशा होती है आपकी ईयरली दशा, पर्टिकुलर ईयर को जैसे देखती है। मेरा बे, जैसे मेरा बेसिक नंबर 2 है। तो 2 से स्टार्ट होगा, अभी एग्जांपल लेंगे। प्रत्यांतर दशा आपकी होती है साल के बीच में जो मंथली दशा होती है, कितने कुछ डेज और मंथ में चलती है ये। सूक्ष्म दशा इसको डेली दशा भी बोलते हैं, डीडी भी बोलते हैं, डेली दशा। एंड देन ओवरली दशा आती है जिसमें हम ओवर का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, पावरफुल इसमें से अंतःदशा और डेली दशा ये ज्यादा पावरफुल होती है डिसीजन मेकिंग में। इसकी हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है। प्रत्यांतर का तो देखना ही पड़ता है कि प्रत्यांतर के बिना डीडी आएगा नहीं। तो डीडी दशा हमें कई डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, सबसे पहले हम महादशा कैसे कैलकुलेट करते हैं। महादशा होती है, ये तो पावर इनकी हो गई। महादशा आपका जो नंबर है ना आपका, यानी कि बेसिक नंबर, बेसिक नंबर से महादशा स्टार्ट होगी। जैसे कि शिवानी तुमने बताया कि तुम्हारा 2 नंबर बेसिक है, तो जैसे ही बर्थ होगा तो पहली दशा आपकी 2 नंबर की चलेगी। कितने साल के लिए, जितना नंबर है, यानी कि दो मून नंबर है तो 2 साल के लिए महादशा चलेगी आपकी। तो दो 2 साल की। उसके बाद सीक्वेंस फॉलो होगा, 3 नंबर। ठीक है, तो 2 साल के जब आप हो गए तो 3 नंबर की महादशा चली, फिर 4 नंबर की महादशा चली 5 साल कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, फिर चली 5 नंबर, देन सीक्वेंस फॉलो होगा 6, फिर अगली दशा आएगी 7 की, उसके बाद दशा आएगी 8 की, देन 9 की। ये सब 9 साल, ये जितना नंबर है उतने ही साल की दशा होती है। 9 के बाद फिर सीधे आएंगे हम 1 पे। जब आप 45 ईयर्स के हो जाओगे तो साइकिल आपका रिपीट हो जाएगा, सेम सीक्वेंस में स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को, क्लियर है ना ये तो। सर इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी अंतःदशा। यहाँ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। इसमें हमें बेसिक नंबर चाहिए, ठीक है, मंथ का नंबर चाहिए, फिर कौन सा साल है जिस साल में आप अंतःदशा निकाल रहे हो वो नंबर चाहिए। ओनली ईयर लेना है इसमें, लास्ट के 2 डिजिट। और फिर जिस साल में आप निकाल रहे हो उस साल में जिस दिन आपका बर्थडे आया है, बर्थडे बार नंबर चाहिए होता है हमें। यही सूत्र है सीधा। ठीक है, तो कोई भी एक एग्जांपल दो डेट ऑफ बर्थ का, मैं उसको प्रैक्टिस करके बताता हूँ। कोई भी एक बता दो। सर 7/3/1987। 7/3/1987। ठीक है, इनका मार्च निकल चुका है, तो हम 2026 की कैलकुलेशन कर सकते हैं इनकी, राइट। जी। तो 2026 में इनकी कौन सी अंतर्दशा चल रही है, ये निकालने के लिए बेसिक नंबर हो गया 7, मंथ का नंबर हो गया 3, ठीक है, ईयर का नंबर हो गया 8, 6 + 2। ठीक है आशीष जी, अब हमें जो 7 मार्च को
दिन कौन सा था वो देखना है कैलेंडर से। 7 मार्च को हमें दिन देखना है। 7 मार्च को सैटरडे था। ठीक है, तो 8 नंबर। हाँ जी, शनिवार शनिवार, था। शनि का नंबर हो गया 8। तो 7 + 3 10 हम्म, + 18 + 8 26। ठीक है, 26 हो गया, तो यानी कि अंतःदशा हो गई इनकी 8 की। क्लियर? कैसे निकालना है समझ में आ गया? सर पहले बेसिक नंबर लेंगे। फिर मंथ। पहले बेसिक नंबर लेंगे, फिर मंथ का नंबर। मंथ लेंगे, फिर हाँ, फिर लास्ट के ये सेंचुरी लेंगे, है हाँ, ना? जिस साल हम अंतःदशा निकाल रहे हैं उस साल का नंबर लेंगे। ठीक है, उसके हाँ जी। बाद फिर जैसे, हाँ, जैसे हमारा 7 मार्च में शनिवार था उस दिन, तो हमारा 8 नंबर हो गया, तो उसमें बेसिक नंबर को हम जोड़ देंगे। उसमें हम चारों ये सभी नंबर जुड़ेंगे। 7 3 8। तीनों तीनों। हाँ, चारों। अच्छा, चारों। और इसको सिंगल डिजिट में लेके तो आएंगे। जो 8 बनेगा। तो शनि की दशा हो गई, शनि की अंतर्दशा। अंतर्दशा हो गई। और अगर इस कुंडली को बनाओगे तो क्या निकल के हाँ आएगा जी। कुंडली में? इनकी डेस्टिनी कितनी है? 7 3 10 20 28। डेस्टिनी भी 8 है, राइट? हाँ जी। हाँ जी। 7 3 8। और डेस्टिनी का 8 आ गया। ठीक है, एंड एक 7 यहाँ पे और आ गया। 7 7 8 3। ये कुंडली बनती है इनकी। ठीक है, अब इसमें महादशा इनकी कौन सी चल रही है? 38। 37 की एज से, यानी 39 से 6 5 की चल रही है इनकी महादशा। बुध की। ये 5 क्यों चलेगी? 6 की चल रही है। 6 की, 39 से 5 की चल रही है। ठीक है, 5 की अच्छा। महादशा चल रही है और 8 की अंतदशा चल रही है। देखो, ये रिजल्ट क्या देता है कि 8 जब भी ऑड में होगा तो रिजल्ट अच्छे नहीं देता, लेकिन डेस्टिनी की दशा अंतदशा हमेशा पॉजिटिव जाती है। महादशा इनके लिए ऑलरेडी फेवरेबल थी। ठीक है, बिजनेस का नंबर आ गया 5 नंबर, और 5 और 7 जब मिलते हैं तो ऐसे लोग लिखने में, कमीशन में, मीटिंग्स कराने में, डील्स में अच्छा पैसा कमाते हैं। ठीक है, ऑलरेडी इनका डबल 8 है, तो जिस चीज में हाथ डालेंगे तो इनको सफलता मिलेगी। ऊपर से ईश्वर की ब्लेसिंग इनके साथ है, तो 3 नंबर यहाँ से सक्सेस दे रहा है। दिक्कत क्या आती है? 7 नंबर खराब होना। इनका भाग्य साथ नहीं देता है। 7 नंबर खराब है और इनको ट्रस्ट भी आसानी से होते नहीं है इजीली। 7 बिगड़ा हुआ है इनका बस। स्पिरिचुअलिटी में भी प्रॉपर नहीं जा पाते, कि कार्मिक डेस्टिनी 8 है तो कर्म पे जाते हैं। इस तरीके से आशीष जी हम प्रिडिक्शन निकालते हैं। यही मेथड लगाते हैं हमेशा। मानसी जी, राधे राधे। ठीक है, राधे राधे अंतदशा के सर। बाद बात आती है प्रत्यांतर दशा की। ये आपके बार के नंबर है। मंडे 2, ट्यूसडे 9, वेडनेसडे 5, थर्सडे 3, फ्राइडे 6, सैटरडे 8 एंड संडे 1। इसके बाद प्रत्यांतर दशा का सीधा फॉर्मूला है। अच्छा, लीप ईयर में भी 1 मार्च वाला देना है। अगर आपके पास 29 वाला बर्थ नहीं आ रहा है, बर्थडे नहीं आ रहा है, तो हम क्या लेंगे? 1 मार्च वाला रिजल्ट लेंगे। प्रत्यांतर दशा का सीधा फॉर्मूला है। प्रत्यांतर दशा जो आपकी अंतर, जैसे पिछले चार, अभी हमने जो चार्ट देखा था उसमें 8 की अंतर दशा चल रही है। कब? 7 मार्च से। 7 मार्च से। ठीक है,
तो प्रत्यांतर दशा निकालने के लिए जो नंबर आपका अंत दशा में एक्टिवेट हुआ, उसी नंबर से प्रत्यांतर दशा एक्टिवेट होगी और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 8.11 का। तो आपका रिजल्ट आता है 8 8 यानी कि लगभग ये हो गया 65 डेज। तो 7 मार्च से लेके 65 डेज तक इनकी जो प्रत्यांतर दशा चली, वो 8 नंबर की चली। एंड शिवानी, अगर तुम इनको जानती हो, तो जो मार्च और अप्रैल, आधा मई इनका वर्क के लिहाज से काफी अच्छा गया है, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर इनको ना अभी ये दिक्कत है, एक तो ये कंफ्यूज बहुत रहते हैं, काम तो बहुत सारे करे हैं, मल्टीपल काम करे हैं, पर सफलता एक तो किसी में भी नहीं है सफलता इनको। भाग्य का नंबर खत्म, और, वो तो मैंने बता दिया ना। और ट्रस्ट दूसरा इश्यूज अभी, हैं और हाँ टिकते नहीं है। अभी, नहीं तो इन्होंने पिछले 3-4 सालों से हाँ काफी विश्वास है। डील्स किए हैं, काफी अपॉर्चुनिटी मिली है इनको, और बिजनेस में भी हाथ मारा है। और इस दौरान इनको चाहे प्रॉपर्टी का गेन मिला हो, ठीक है, चाहे फाइनेंस का गेन मिला हो, क्योंकि इस दौरान 8 डेस्टिनी के साथ इवन था। इसका तो अभी इतना खास नहीं जानती, थोड़ा बहुत पता है। अभी पीछे इन्हें अंबानी के यहाँ भी काम मिला था, वहां पे कुछ टाइम किया और छोड़ के आ गए। स्टेबिलिटी खत्म है ना, 7 नंबर बिगड़ा हुआ है, टिक के काम करेगा नहीं, विश्वास होगा नहीं किसी पे। दिक्कत ये है। कुंडली अच्छी है। विश्वास किसी पे। इस टाइम फिलहाल इन्हें दिक्कत हो रही है एलर्जी की, बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही है। हेल्थ इश्यूज मल्टीपल 8 है तो बॉडी स्लो हो जाएगी, शनि के रिजल्ट आएंगे ना। और 5 को 7 काट रहा है ना, 5 एक्टिवेट है। अभी इनकी नौ, और नौ वैसे की भी पीढ़ी इनका चल। शनि के ऊपर गोचर आ रहा वही है तो कह शनि रहा का। हूँ, तो शनि के स्लो, शनि के ऊपर शनि क्या होता है, काम के ऊपर काम का एक्यूमुलेशन और जीवन स्लो हो जाना। हाँ, ये तो मैंने उनको बोला था, तो कहते हैं हाँ आलस बहुत बस ज्यादा आता वही है। समस्या है, अदरवाइज ये अभी तो खैर आलस क्या, अब 8 बिगड़ गया ना इनका। शुरू के 60-65 दिन तो इन्होंने ऐसा सोचा होगा कि मैं दुनिया जीत लूंगा। फिर आपकी आवाज नहीं है। शुरू के 65 दिन तो जी। इन्हें ये लगा होगा, अरे नया साल स्टार्ट हुआ, बर्थडे निकला इनका, हम्म, तो इनको ये लगा कि अब तो मैं दुनिया जीत लूंगा, जो भी हाथ डालूंगा वो सफलता मिलेगी। ठीक है। और उसके हम्म, बाद क्या हो गया, समय निकल गया, अभी तो अब आलस बढ़ रहा है क्योंकि 8 खराब हो गया ना। वैसे तो खराब नहीं है, अंतर्दशा इनकी खराब नहीं चल रही है, प्रत्यांतर भी खराब नहीं चल रही है, लेकिन 8 क्या है, इवन जो था वो ऑड में कन्वर्ट हो गया। फिर भी पैसा, फाइनेंशियल गेन तो इनके पास आएगा। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी वगैरह इनको जो है इस साल मिलने का योग बना हुआ है। तो प्रत्यांतर दशा को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी अंतर दशा में एक नंबर एक्टिवेट हुआ, उससे मल्टीप्लाई किया हमने 8.11 का, और हमने डेज निकाल लिए इतने दिन के लिए। वो 65 डेज आया तो 65 डेज के लिए पीढ़ी एक्टिवेट हो गई। और देन वो साइकिल वही फॉलो होगा, 8 के बाद 9, 9 के बाद फिर 1, तो इसी तरीके से साइकिल चलेगा 365 डेज। ठीक है, क्लियर ये प्रत्यांतर दशा वाला क्लियर। सर ये 8.11 जो है, ये कहाँ से है डबल वन, ये 65 यहाँ को से जोड़ है, के। 45 से डिवाइड करते हैं, टोटल सभी नंबर्स का सम 45 बनता है, 45 से डिवाइड करते हैं तो 8.11 आता है। ठीक है। ठीक है जी। इसके बाद ओवरली दशा कैसे निकालोगे, डेली दशा में ओवर नंबर ऐड करोगे, यानी सुबह के 6 बज रहे हैं तो 6 को ऐड करोगे, और इस साइकिल को आप 12 आवर की क्लॉक लोगे।
12 घंटे की क्लॉक मान के चलोगे, 24 घंटे की क्लॉक नहीं मानोगे, तो जो भी नंबर एक्टिवेट होगा प्रत्यांतर दशा में, प्रत्यांतर दशा प्लस घंटे का नंबर, ओवर नंबर, इसको मिला के जो भी नंबर आएगा वो आपकी ओवरली दशा होगी। ओवरली दशा यूजुअली मुहूर्त निकालने के लिए यूज की जाती है कि कौन से समय पे हमें कोई भी पर्टिकुलर टास्क करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम होरा देखते हैं ना, उसी हिसाब से चलता है। क्लियर? आप बताओ, दशा सिस्टम में किसी को डाउट है कोई? जी। नहीं है सर, कोई डाउट नहीं अब है, बस देखो, प्रैक्टिस अब की जरूरत है समस्या थोड़ी। कहाँ आती है, आप लोगों को कुछ योग नहीं पता है, वो मैं बता देता हूँ। कोई भी चार्ट ले लो, आपके पास कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है क्या मेरा सरकारी नौकरी का या बहुत ज्यादा सक्सेस का योग है, तो उसके लिए आपका एक राजयोग बनता है कुंडली में, 1 और 2 का राजयोग। शर्त ये है कि उसके पास 3 ना हो और उसके पास 6 ना हो, तो ये बन जाता है 1 2 का राजयोग। क्या बन जाता है? 1 2 का राजयोग। और 1 2 का राजयोग क्या है? वैसे तो ये गवर्नमेंट में अच्छा पद देता है, गवर्नमेंट जॉब में टॉप की जॉब देता है ये। कौन सा ये नंबर नहीं बीच होना के चाहिए? 3 और कुंडली अगर बनती है हमारी, तो 1 के बाद जब 3 होता है ना, इस नंबर पे जब क्रॉस लगाया मैंने, और 6 होता है, तो ये दोनों मिसिंग हो, ये दोनों नंबर मिसिंग हो और 1 और 2 सीधा बन रहा हो, यानी कि 1 से सीधा कनेक्टेड हो, तो ये जो आपका सूर्य प्लस चंद्रमा इकट्ठा हो जाता है। सूर्य प्लस चंद्रमा इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी में ट्रांसफर वाली जॉब मिलती है। और ट्रांसफर वाली जॉब यूजुअली सेंटर में मिलती है। आईएएस और ये एचसीएस अधिकारी होते हैं, इनके बहुत ट्रांसफर होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती। तो ये वो योग है, 1 2 का राजयोग। ये 1 2 का राजयोग है। ठीक है, ये राजयोग याद रखना है इसको। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 12 हो या 12 21 होगा हो। तो उस केस में 12 होने पे क्या हो जा रहा है कि 1 + 2 मिलके 3 हो गया, तो ये वन हाँ, टू का राजयोग नहीं बना, वो राजयोग कैंसिल तो नहीं, उसको ऐसा गवर्नमेंट नहीं जॉब नहीं कहा मैंने। मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की, टॉप क्वालिटी जॉब की हाँ, गारंटी नहीं है, और गवर्नमेंट जॉब में भी लगातार प्रमोशन लेते जाएगा इसकी गारंटी अच्छा, नहीं है। मतलब काम चलाऊ काम होगा। उसमें भी और भी कौन सा, देखो, ये तो टॉप क्लास का राजयोग है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में भी नहीं जाता है, क्योंकि एक नंबर बिजनेस और प्रॉपर्टी का नंबर होता है, तो एक जब पॉजिटिव होता है, जो भी है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की शर्त लागू नहीं होती है, तो ये व्यक्ति अपने फील्ड में टॉप लेवल पे जाता है। अब यहाँ पे हमेशा देश काल परिस्थिति को इग्नोर कभी नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा है दिल्ली से, सेम डेट ऑफ बर्थ का बंदा, और एक व्यक्ति बिजनौर में कर रहा है, तो नो डाउट दोनों की इनकम में फर्क होगा, अपॉर्चुनिटी का फर्क होगा, लेकिन दोनों टॉप पे होंगे अपने एरिया में। फॉर एग्जाम्पल, तो जब आपका ग्रिड बनता है, तो ग्रिड में जब हमें फिर अपने योग देखने पड़ते हैं कि योग कौन सा बन रहा है। ठीक है, क्लियर ये? अगला योग बताता हूँ।
सर एक और डेट ऑफ बर्थ ले लें इसमें गवर्नमेंट जॉब हाँ में। बताया। 10/11/1983। 10/11/1983। ठीक है। 1983। इसमें 10 18 3 21 22 23 24 6 तो इनके डेस्टिनी बना और बेसिक हाँ बना जी। 1। हाँ अब जी। चार्ट बनाओगे बेसिक जो है, क्योंकि इस सन यहाँ पे एक ही बार आएगा बेसिक, क्योंकि 1 और 0 है ना, तो इसलिए 2 बार नहीं आएगा बेसिक नंबर। हम्म। इनका जो चार्ट जो बना वो बनता है 1 1 1, फिर 8 3 6। यही चार्ट बना। तो इसमें हाँ जो, जी। इसमें बता देता हूँ, इसमें 1 3 का राजयोग बनता है। 1 और 3 का, वैसे हालांकि इनका सूर्य बिगड़ा हुआ है, कलंक लगने का भी योग है उनकी कुंडली में। जब भी 1 और 8 हो, बीच में 7 मिसिंग हो, हम्म। तो ये कलंक योग होता है। इसमें इंसान की पब्लिकली इंसल्ट होती है, और ऐसा कलंक लगता है जो कभी धुलता नहीं। इनकी जब 1 नंबर की, जब इनकी 45 अभी हुए नहीं है, हो जाएंगे, उस उम्र में कलंक लगने का योग है। और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट तो डेफिनेट है, लेकिन बस इनको बचाने वाला ईश्वर है, बस 3 नंबर। एक तो हो गया कलंक योग, कौन सा हो गया, 1 और 8 का कलंक योग हो गया, समझ में आया। दूसरा, इस कुंडली में एक जी। योग बनता है 1 3 का राजयोग। 3 और 1, ठीक है, 2 1 ले लिया, कोई बात नहीं, ये राजयोग है। 9 मिसिंग होना चाहिए इसमें, तो 9 मिसिंग है। ऐसा व्यक्ति भी, मतलब यूजुअली ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठते हैं। एजुकेशन से संबंध जुड़ता है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना, स्कूल के प्रिंसिपल बनना, हेड ऑफ द ऑफिस बनना, ये इनके योग बनते हैं। अब ये कहाँ पे है, ये आप बताएंगे। ठीक है। 8 नंबर। हाँ क्या। इनकी 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 कोई गवर्नमेंट जॉब भी है या गवर्नमेंट जॉब का गवर्नमेंट योग जॉब का भी है? योग यहाँ बन रहा है ना, टीचिंग में और हायर अथॉरिटी में 1 3 पे। पर इनका अच्छा। जो 8 नंबर जब पॉजिटिव आया होगा, जब लगेगी। अब बाकी आपके सामने है चार्ट, कितना जानते हो आप बताओ। योग जो गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट जॉब हाँ, ही है। अब फील्ड क्या है गवर्नमेंट इनका, जॉब ही कर रहे हैं सर ये। टीचिंग में, और अपने टीचर फील्ड है में सर। ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाए, मतलब कि वहां पे हेड ऑफ द ऑफिस इनको मिलेगा इनके। ठीक है। पैसा लग्जरी, क्योंकि इनकी डेस्टिनी 6 है, तो पैसा इन पे आ ही जाएगा। ज्यादातर ये जो है, ये जो केस बनता है वो नीचभंग राजयोग और उसका बनता है, वीनस बढ़िया पोजीशन पे होगा इनका। 84, 84 का होगा, या फिर होगा इनका 84 का ही हो सकता है नवंबर में तो। यानी कि इनकी कुंडली में मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग अवश्य बनता होगा, और वहीं पे इनकी जिंदगी में खतरा है। अगर ये आपकी जानकारी में है तो इनको सतर्क कर देना कि 45 के होने जा रहे हैं। किस चीज कलंक का खतरा लगने है सर? का। कलंक लगने का 1 और कौन सा 8 योग का बन रहा है? कलंक योग है ना ये। मालव्य नाम का पंच पंच योग बोले ना, महापुरुष योग क्या पंच। होता है, जब शुक्र आपका स्वराशि मित्र राशि उच्च का केंद्र में बैठा हो, तो फिर इसको बोलते हैं मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग। यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत अट्रैक्टिव होता है दिखने में, सुंदर होता है, और इनकी तरफ अपोजिट सेक्स के लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, और कहीं ना कहीं इसका ये गलत फायदा भी उठा लेते हैं।
जब ये गलत फायदा उठाते हैं तो इनकी कुंडली में सूर्य भी खराब है और इनकी कुंडली में शनि नेचुरली खराब है और यहाँ पे केतु का भाग्य साथ नहीं देगा। तो यहाँ पे इनकी जो इंसल्ट होने का योग है और इनको वैसे तो आपके पास अगर कंसल्टेंसी के लिए आते हैं या आपके बहुत नजदीकी हैं, आप चाहते हो कि बच जाएं ये, तो उस साल में इनको जो है तांबे का लोटा मंदिर में दान करना होगा, नहीं तो कलंक लगने का योग पक्का है। ठीक है। तांबे का लोटा बोल दूं मैं? पहले थोड़ा सा परेशान होने दो, जब पूछते हैं तब बताना, क्योंकि एक नंबर है, आसानी से मानेंगे नहीं है किसी की भी। और एक इनका बिगड़ा हुआ है। दिमाग तो बहुत लगाते हैं सर। दिमाग तो लगाएंगे, पर सूर्य की अथॉरिटी है ना, और सूर्य बिगड़ा हुआ है। इनको तो हेडेक की बहुत मेजर समस्या है। हेडेक की सुनते हीट नहीं है सर स्ट्रोक। किसी की। एक नंबर वाले यूजली कम ही सुनते हैं, एक सही हो तब भी मान लेंगे दूसरे की, नहीं तो एक खराब हो तो मानेंगे। हमने पढ़ाई था ना हम्म। कि एक जब बिगड़ा हो ना, तो इसमें हमने कौन कौन से योग पढ़ लिए। कलंक योग पढ़ लिया। कलंक योग कब बनता है? कलंक कब लगता है? जब आपका एक नंबर हो, 1 और 8। 1 और 8 हो। राजयोग बनता है 1 और 2 हो, बीच एक में और कोई ना आठ हो, हो। इसमें 7 मिसिंग हो। ठीक है। हम्म। और दूसरा योग क्या बताया मैंने? ये हो गया कलंक वाला। और दूसरा क्या बताया? दूसरा बताया 1 3 का राजयोग। 1 3 का यार। ऐसे लोग यूजुअली टीचर बन। टीचिंग वो- हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट बनते हैं ये। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट बनते हैं। ठीक है। 6 नंबर लग्जरी पैसा अंडर द टेबल आएगा ही आएगा। 8 शनि खराब, तो बहुत अच्छे लीगल कर्म नहीं होंगे। ये क्या देगा इनको? इसमें से यहां से कलंक लगने का योग। हालांकि ये अच्छा है कि अगर किसने गुरु की सलाह मान ली तो बच जाएगा, क्योंकि ईश्वर इनके साथ चलते हैं। जिनका 3 नंबर अच्छा हो कुंडली में बैठा हो। और एक ये होता है, एक योग और बता देता हूँ यहीं पे, इसी चार्ट से निकल जाए, प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास सही समझ आता है। वो क्या राजयोग बनता है वो बताता हूँ। शादी का इंटरेस्ट पूछना है ना? न्यूमेरोलॉजी बताती है कि शादी में किसी को इंटरेस्ट है कि नहीं। तो संन्यास योग बोलते हैं। 3 6 2। ऐसे व्यक्ति को शादी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है, और कुछ हद तक इसका 75% इफेक्ट जो आपने डिटेल दी थी उसमें भी रहता है। कुछ हद तक इसका इफेक्ट यहाँ भी आता है। 3 6। ऐसे लोग सन्यासी प्रवृत्ति के होते हैं। सन्यासी प्रवृत्ति का क्या मतलब होता है? कि शादी में इनकी रुचि ज्यादा होती नहीं है, इंटरेस्ट ज्यादा होता नहीं। हो जाए तो ठीक है, नहीं इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, भले इस योग को क्या बोलेंगे? 3 6 का। 3 6 का योग है ये। संन्यास योग भी होता है एक तरीके से। 3 6 2 बोले या 3 6 बोल दोनों दें ही बस? केसेस में, बट ये है कि ये 100% इंटेंस होता है और ये आपका 75% इंटेंस होता है। कंपैटिबिलिटी भी नहीं मिलती ना इनकी। मिल कैसे जाएगी? इंटरेस्ट तो होगा नहीं शादी में।
इनको मेरे रोमांस एक क्लाइंट, जब मेरा इनका एक फ्रेंड था। जब इनका रोमांस का मन करेगा तो इनका गुरु हावी हो हम्म, जाएगा। अब रोमांस के टाइम हम्म। पे ज्ञान देने लग जाएंगे। ठीक है। जब इनका मेरा एक फ्रेंड था, उसकी मैरिज हुई थी, उसकी वाइफ का 15 नंबर था और उसका पता नहीं क्या था, 3 ही बनता था टोटल। तो मैंने उसको बोला था कि जब मैरिज हुई नहीं थी, अभी रिश्ता ही देख रहे थे, 2022 की बात है ये। इंटरेस्ट नहीं होता ना। तो मैंने बोला था, मैंने कहा मैरिज यहाँ नहीं करनी चाहिए, चलेगी नहीं। 3 साल बाद उसकी वाइफ का मेरे पास, उसने पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर ढूंढा, इंस्टाग्राम वगैरह से। तो 3 साल बाद उसकी वाइफ का कॉल आया मेरे पास। कहती वो आपने मैरिज का बताया था ना, मैंने कहा हाँ। कहती वही हम अभी सेपरेटेड हैं, और ये तो मतलब कहती मैं तो रहना चाहती हूँ बट मेरा हस्बैंड नहीं रहना चाहता। देखो, जिसका भी डेस्टिनी 6 होगा, जिस भी पर्सन का डेस्टिनी 6, नहीं, डेस्टिनी 6 नहीं था, बेसिक नंबर था 6। हाँ, तो डेस्टिनी 6 और जिसके पास 6 पॉजिटिव होगा, दो के समझ लो ना, 6 पॉजिटिव डेस्टिनी 6, हम्म, इनके पार्टनर इनको नहीं छोड़ना चाहते। तो इनको कोई देखो, एक चीज समझो, जब इनका 6-2 एक्टिवेट होगा तो गुरु का ज्ञान हम्म। एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं ये गलत है, इस टाइम पे नहीं करना चाहिए, इस टाइम पे करना चाहिए, इसके साथ नहीं करना चाहिए, इसके साथ नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे ज्ञान दे देंगे ये। ठीक है। 6-2 खराब हो गया यहाँ से, इसकी वजह से हम यहाँ निकालेंगे। रिलेशनशिप तो चाहिए 6-2 की, अब यहाँ से बात चलिए तो अगला योग निकाल लेते हैं। 6-2 क्या है? ये जो युति बनी, गुरु शुक्र और चंद्रमा की बन गई ना युति, जुपिटर वीनस और मून की युति बन गई ना। इस युति को हम क्या बोलेंगे? जुपिटर, वीनस और चंद्रमा। मून। अब क्या है, मून। ऐसा व्यक्ति इमोशनल बहुत हो गया और स्टेबल नहीं है, यात्रा का शौकीन होगा। वीनस मून आपस में दुश्मन है, जब ये यात्रा करेगा तो पत्नी रोक देगी, और जब पत्नी का मन हो घूमने चलो तो ये बंदा इमोशनल होके बैठ जाएगा और ये खर्चा कराएगा। वीनस मून खर्चा कराएगा। ये युति होती है। शिवानी, हमने यही पढ़ा था ना। जी सर। और वीनस यहाँ पे क्या लेके बैठा हुआ है? पत्नी इसकी ज्ञान लेके बैठी हुई है। वीनस यहाँ पे ज्ञानी बन के बैठी हुई है, तो पत्नी हर टाइम ज्ञान देती रहेगी, तो बंदे का मन ही उठ जाएगा और इसको ज्ञान सुनने की आदत नहीं होगी, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का इंटरेस्ट बन जाता किसको, अगर 2 6 हो या तीनों नंबर हो? है। देखो, ये 3 और 6 ने ही आधा बिगाड़ दिया, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजिकली जुपिटर वीनस की युति को फाइनेंशियली तो बहुत अच्छा मानते हैं, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं मानते, क्योंकि ये जुपिटर ना वीनस से जुड़ के रहता है। लेकिन वीनस क्या होगा? ज्ञान देता रहेगा, सही और गलत करता रहेगा। अगर ये मेल है तो वीनस ज्ञान देता रहेगा, बार बार टोकेगा। और जिसका सूर्य, जैसे इस व्यक्ति के का सूर्य बहुत बिगड़ा हुआ है, इसने पत्नी की सलाह माननी नहीं है। पत्नी अच्छी एडवाइजर है इसकी, लेकिन इसने पत्नी की सलाह नहीं माननी है, तो आपस में डिस्प्यूट होगा ही ना। ठीक है। यहां से एक और योग निकल के आ गया, 6 और 2 का। 6 और 2 की युति क्या कहती है? ये लोग बड़े ही क्रिएटिव नेचर के होते हैं। शुक्र और चंद्रमा की युति वाले लोग क्या होते हैं? क्रिएटिव नेचर के होते हैं। सुना ही होगा सबने। 6 और 2, ये लव मैरिज का योग। ऐसे लोग अक्सर लव मैरिज करते हैं, और ऐसे लोगों की शादी हो भी जल्दी जाती है। अगर यहाँ से 3 मिसिंग हो और 6 और 2 हो, तो लव मैरिज का योग हो गया। क्योंकि देखो, चंद्रमा वीनस को बहुत जल्दी एक्टिवेट कर देता है,
तो अफेयर भी बहुत जल्दी होता है। रिलेशनशिप के लिए इमोशनल भी होंगे, तो उसके बिना रह भी नहीं सकते ये। रिलेशनशिप के बिना रह भी नहीं सकते आसानी से। और जब ये रह नहीं सकते रिलेशनशिप के बिना, तो ये फिर जल्दी लव मैरिज ही कर लेते हैं। 20-21 साल में मैरिज कर लेते हैं। सर इनका मैरिटल अफेयर का भी योग बनता है क्या? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता नहीं है, पर इनका अगर पार्टनर किसी कारणवश बहुत दूर चला जाए, हम्म, आस-पास ना हो, तो इनको एक कंधा हाँ चाहिए रोने के लिए। ये रोते ज्यादा है, मैंने देखा है 8 वाले। तो ये रो जो कंधा रोने के लिए जब कोई व्यक्ति कंधा देगा ना, तो उस कंधे का इस्तेमाल बहुत हम्म, अच्छे से करेगा। इसलिए इनके अफेयर हो जाते हैं। यूजुअली ये पार्टनर के प्रति लॉयल होते हैं, इमोशनल होते हैं पार्टनर के लिए। हम्म, लेकिन पार्टनर की तरफ से कोई, अब पार्टनर ने टाइम देना बंद कर दिया, पार्टनर ने अटैचमेंट शो करना बंद कर दिया, इत्तेफाक से इसी टाइम हम्म, पे पार्टनर इनकी 3 नंबर की दशा आ गई, इनका ही शादी से इंटरेस्ट हट जाएगा। उस समय कुछ और ही दुनिया चल रही होगी इनकी। फिर क्या क्या होगा, उस समय पे पार्टनर गैप में आ जाएगा, फिर चीजें बिगड़ जाती हैं। ठीक है। एक होता है दुर्भाग्य योग। तो ये हाँ, 6-2 का योग है सर, लव मैरिज लव योग है। मैरिज योग। ये ना रिलेशनशिप चाहिए ही चाहिए। अफेयर इनकी लाइफ में, इनके पास ना, इनके जीवन में एक पार्टनर जरूर होता है। लड़का हो तो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड जरूर होगी, और अर्ली एज में गर्लफ्रेंड बन जाती है। और लड़की होगी तो उसके जीवन में जल्दी लड़का आ जाएगा और जल्दी अफेयर हो जाएगा। तो यूजली ये लोग एक ही रिलेशनशिप रहेगा सर, मल्टी रहेंगे? एक टाइम पे एक होता है इनका। एक टाइम एक पे एक। टाइम पे एक होता है। बहुत सिंपल शब्दों में इनको रिलेशन चाहिए। दे आर वेरी प्रोन टू मेक आउट। और जब इंटरेस्ट होता है ना, बहुत इंटरेस्टेड होते हैं फिजिकल एक्टिविटी में। और कहीं से भी अगर पार्टनर छूट जाता है तो जल्दी अफेयर कर भी लेते हैं, दूसरा बना लेते हैं फिर। पर एक के रहते उसके प्रति इमोशनल होते हैं, इसीलिए वो टिक जाते हैं, लव मैरिज करते हैं। इमोशनल है तो हाँ। लंबे टेकेंगे। अब सबसे खतरनाक योग बताऊं? बताओ सर। अफेयर की बात चल रही थी इसलिए। 5 और 7, ये होता है ड्राई अट्रैक्शन। मैं दूं सर, एक अभी डेट मेरा ऑफ बर्थ एक दूं? मिनट, पहले इसको सुन तो लो। ड्राई अट्रैक्शन योग होता है इनकी। ये बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बहुत जल्दी पटा भी लेते हैं। चाहे लड़का हो या लड़की, कोई भी हो सकता है। इनसे अट्रैक्ट हो जाएंगी या अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी ब्रेकअप हो जाए। मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, ये अपना प्रेम ढूंढते ही रह जाते हैं। इनके अफेयर बहुत होते हैं, पर इनको कुछ मिलता नहीं है। और एक होता है अल्ट्रा हाँ। अट्रैक्शन योग, इसका भी बाप। वैसे 5-7 ना बिजनेस के लिहाज से बहुत अच्छा कुंडली है। 5-7 ये बिजनेस करते नहीं है, और करें तो ये, इन्हें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। और ये वाले अगर बिजनेस में आ जाएं, तो इनकी डील कभी फेल ही नहीं होती बिजनेस की। मल्टीपल डील्स करते हैं। अल्ट्रा अट्रैक्शन योग है ये जहां खड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी भापते हैं लोगों को, जैसा लोग सुनना चाहते हैं वैसा बोलते हैं ये लोग। तो ओवरऑल तो ये दोनों ही अच्छे हैं, बट अफेयर्स दोनों केस में होते हैं। ये सबसे ज्यादा अफेयर कराने वाला योग है, क्योंकि ये टिकते नहीं है, इनको लॉयल्टी मिलती नहीं है। लॉयल्टी क्या, इनको डिटैचमेंट बहुत जल्दी होता है। एक से अफेयर हुआ, बातचीत हुई, कुछ दिन चला, डिटैच हो जाएंगे कि अरे यार मजा नहीं आ रहा, कुछ नया करते हैं, नए तरीके से। इनमें कोई हाँ जी। इनमें कोई मतलब सर, जैसे 7-7 हो जाए या 5-5 हो जाए तो भी सेम देखो, रहेगा? इफेक्ट तो आएगा, इस युति का इफेक्ट तो आएगा ही आएगा।
बस ये है कि डबल सेवन होता है तो काटने वाला बढ़ गया, मरकरी को काटने वाला ग्रो कर गया, तो बहुत जल्दी जल्दी रिलेशनशिप कटते हैं। साल में 3 बार रिलेशनशिप बना, 3 बार फ्रेंडशिप हुई और तीनों बार टूट गई। ठीक है। डबल फाइव है एंड सेवन है, तो फिर फाइव प्रोमिनेंट हो गया। तो एक के साथ मतलब इनका लक साथ देता है, तो एक साथ दो दो लोगों से रिलेशनशिप बना के चल जाते हैं, पकड़े नहीं जाते। वैसे ये लोग बहुत रेयर ही पकड़े जाते हैं। बहुत जबरदस्त मैनिपुलेटिव, बिल्कुल रंगे हाथों पकड़े गए ना, कोई बैड लक टाइप का योग एक्टिवेट हो गया। बैड लक ये होता है 7 8। सात ने काटना है, 8 मेहनत है। बैड लक क्या होता है? काम किया रिजल्ट नहीं मिला ना, यही तो बैड लक होता है। बैड लक तो यही होगा। तो ये 8 को 7 काट रहे हैं आप, ये बैड लक योग। ठीक है। 5 भी हो साथ नहीं, में। 5 को अभी नहीं गया, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ। मैं दोबारा से क्लीन कर देता हूँ बैड लक को। मैं तो इसको यहाँ इसलिए लगा रहा हूँ कि अफेयर भी होगा, यहाँ बैड लक है तो पकड़े जाएंगे। और तब भी रंगे हाथों अच्छा, पकड़े जाने पे भी झूठ बोल देंगे कि नहीं नहीं मेरा अफेयर नहीं था। ये वाली जो बताई है ना आपने, ये मेरा फ्रेंड है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1994 और उसका डेस्टिनी बनता है 5। 5 7 5 7 आ 11 गया। जुलाई आशीष जी के पास थी ऐसी कोई डिटेल, हाँ। आशीष जी की ले लेते हैं। सर हाँ 4/7/1985 1985। देखो ये 4 नंबर वाला है, तो शुरू से ही इल्यूजन में रहने वाला, बड़े बड़े ख्वाब। इनकी डेस्टिनी क्या बन रही है? 7 4 11 10। डेस्टिनी 7 बन 7। रही डेस्टिनी ना। हाँ जी। 5 7 7। ठीक हाँ है। जी। यहाँ 7 ने 5 को काट दिया, तो ये अपनी बात प्रॉपरली कह नहीं पाते हैं। ये अपनी अट्रैक्ट, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट तो होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अपनी बात अपना हुनर ये जता नहीं पाते। 8 ने इनका जो है, 7 ने ये खराब किया है। और 7 है इनके साथ। देखो, धोखा तो इनके साथ हुआ ही है, वो तो डेफिनेट है। धोखा तो इनके साथ डेफिनेटली हुआ है। ये कुंडली बन रही है इनकी। तो अट्रैक्शन योग तो आ गया, लेकिन यहाँ पे बैड लक योग भी है। अभी यहाँ पे आपने चार्ट दे दिया, तो 8 और 4 का बता देता हूँ। इनके दिल और शरीर दोनों टूटते हैं, टूट भी लिए होंगे अब तक इनके। 40 साल की उम्र हो गई, यानी कि एक फिजिकल एक्सीडेंट भी और मानसिक एक्सीडेंट दोनों हुए हैं इनके। दिल भी हाँ जी। टूटा है और शरीर भी टूटा है। तो ये 8 और 4 का योग नोट कर लेना। 8 एंड 4 का योग जो है, वो फिजिकल एंड मेंटल ब्रेकअप देते हैं, यानी कि दिल और दिमाग दोनों टूटते हैं इनके। और इसके बाद ये जो बनता है 4 और 5 का योग, ये लिटिगेशन और हॉस्पिटलाइजेशन देता है। इनके हॉस्पिटल के चक्कर फ्रिक्वेंटली लगते होंगे, कभी किसी बात को लेके, कभी किसी बात को लेके। है ऐसी जी। हाँ सर इसको प्रॉब्लम है। क्योंकि 4 और 5 का जो कनेक्शन होता है ना, ये 4 नंबर, एक तो खर्चा आ गया। ठीक है। तो अगर ऐसा व्यक्ति खुद डॉक्टर बन जाए तो अलग बात है। हालांकि फिर भी ये बंदा मैनिपुलेटिंग पावर है, स्किल्स अच्छी हैं, ये कमीशन का व्यापार करे, अच्छा करेगा, बहुत अच्छा कर देगा कमीशन के व्यापार में। एक बिचौलिया काम होता है ना, मीडिएटर का काम, मीडिएशन बहुत अच्छा करते हैं 5 7 वाले। इनका शादी का नहीं हो रहा। शादी का नहीं हो रहा है, शादी का यहाँ पे 2 आएगा ना, जब तो बन जाएगा। तब इनका जो जो भी रिलेशनशिप अफेयर चलेगा ना, वो टिक जाएगा।
और इनके पास खुद से ऑफर आ जाएगा। उनका दिल टूट गया ना, तो वो शादी ये दिल कर भी टूटा नहीं हुआ रहे है ना, सब। घबरा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी बातचीत किसी से होती नहीं है। वैसे शादी से डर रहे हैं क्योंकि 4 नंबर प्रोमिनेंट है ना इनका, तो इनको ट्रस्ट नहीं हो रहा किसी पे। इसका मतलब ये नहीं है कि अफेयर या बातचीत नहीं कर रहे किसी के साथ। सर इनके पास ये आपने 2 नंबर बोला ना, 2 नंबर आएगा तो हो जाएगा, 2 नंबर कैसे? अच्छा, मतलब दो 2 नंबर नंबर जब लड़की का दशा में हुआ तो। अंतर दशा में आएगा जब, तो लगभग आज अच्छा तो चल अच्छा। ही रहा होगा, 85 है ना, 40 हो गई है। ठीक है, हम्म। तो 2 ही चल रहा है इस समय इनका। 40 में सर इनका अक्टूबर के आसपास ना चट मंगनी पट ब्याह वाला हाँ, का हो सकता है। पूरा अभी इनका अफेयर, मतलब ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बातचीत चल रही होगी इनकी किसी न किसी से। इनके पास कई ऑफर आए होंगे अभी। आशीष जी, इनके पास ऑफर अफेयर के आए हैं, और तो छोड़ो। ये जहां जाते हैं ना, बातचीत करते हैं ना, जहां जाते हैं बातचीत करते हैं, तो इनसे लोग इम्प्रेस हो रहे हैं इस समय पे। लेकिन क्या है, ये ट्रस्ट नहीं ये तो है करते सर हैं। यहाँ से लक साथ नहीं दे रहा है, दिल दिमाग दोनों टूट लिए। और 7 नंबर वालों के वैसे ही टूटते हैं। ये दोनों तरफ विश्वास कर लें तो हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैरिज ना होने का योग हो, मैरिज होने का योग है। शादी मतलब होने का शादी योग है, होगी। ये नहीं कह सकते, पूरी कुंडली देख के कंफर्म होगा वो। बाकी बहुत अच्छी कुंडली है नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम्म। 7 नंबर हो गया ना। सर कितनी क्लासेस रह गई हैं क्लासेस, अभी? ये योग 2 क्लास में और खत्म हो जाएंगे, उसके बाद 5 साल, मतलब 2 महीने तो चलाऊंगा, प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना। कितना, एक चार्ट और दे दो, उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर बाकी युतियां पढ़ेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि, आ गया समझ, बताओ। दूसरी युति बता दो। मैं कह रही हूँ आ गया समझ, वो तो कोई और युति बता दो ना, 5-7 वाला नहीं, तो आ गया अच्छा समझ। कोई एग्जांपल नहीं है इसके? सर एक एक एग्जाम्पल है, कोई एक नहीं तीन। अभी तो नहीं। वो एक युति याद आ गई, अभी एग्जांपल लेते हैं। अभी तक हम 2 और 7 उलझे हुए हैं। अच्छा, ये होता है 6 और 7। जब जागो तब सवेरा, ये जब चाहे जहां चाहे वहां अफेयर कर लेते हैं, और 1 घंटे में अफेयर कर लेते हैं। उल्टा लिखा है मैंने, ये 6 अच्छी। है और यहाँ 7। ठीक है। हाँ। एक होता है, कभी भी चेक कर लेना, 1 और 7, 1+1 ऑफर है ये। इनको एक नौकरी का ऑफर आएगा ना, साथ में दूसरी जगह भी सिलेक्ट हो जाएंगे। डबल ऑफर होते हैं इनके पास। तो फ्रेंडशिप में भी डबल ऑफर होते हैं, अफेयर में भी, कई बार तो शादी में भी डबल ऑफर आ जाते हैं। 1+1 का ऑफर है ना, तो पता चलता है कि बहन के साथ शादी हुई है और साली वैसे इंप्रेस हो गई, साली के साथ अलग से चालू हो गई है। और इसमें अगर ये बन जाए ना, तो फिर तो और हंड्रेड मतलब परसेंट नीचे 8 हो ना क्या, हो मैटर नहीं करता। नीचे 8 हो या ना हो उसका फर्क 8 पड़ता से है? फर्क नहीं पड़ता, पर 8 में यहाँ गड़बड़ ये हो जाएगी ना, 1 7 8 इंट्यूशन योग है। इंट्यूशन योग, इनको इंट्यूशन बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन फिजिकली ये सेटिस्फाई नहीं रहते। नहीं नहीं, फिजिकली डिससेटिस्फेक्शन का योग है। आप हाँ, नहीं वो नहीं बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो उसमें 7 वाली होती है, तो अगर जैसे उसमें 8 आ 1 7 वाली जाएगा तो चेंज हो होती जाएगा, है, फिर वो 1+, ठीक है, तो हाँ, उसमें जैसे मेरा तो है आपके में इंट्यूशन 18, योग बनता है ना, इसमें वन मेरा ये सेवन वाली वाला नहीं बनती है। बनता ना। मैं कह रहा हूँ आपकी आपके आवाज में बहुत वन कट रही है। सेवन एट पूरा बनता है ना।
वो अच्छा, नहीं, तो वो वो लागू इसलिए नहीं मैं होता ना, यही वन पूछ रही सेवन पे हूँ, लागू होता है। मैं वही पूछ रही हूँ कि 8 अगर नहीं एक मैं हो। बताता हूँ एक्चुअल में ये योग क्या है। ठीक है। इसको समझो, जहां हाँ पे जी। मैंने नंबर नहीं लिखा है ना उसको क्रॉस मान के चलो। समय डेट ऑफ बर्थ दूं उसमें 17 अभी आ देखते रहे हैं। हैं। 17 होना चाहिए, 178 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 और 8 मिसिंग होना चाहिए। 178 क्या है डेट ऑफ बर्थ? 13 1/3/1983। 1983। 1983। हाँ जी। तो 10 18 4 22 3 25 7 आ गए, डेस्टिनी हो गया ना 7। हाँ जी, डेस्टिनी 7 है। बेसिक 1 है। 3 1 8 3 और यहाँ पे तो ये तो इंट्यूशन योग हो गया ना। मोरल आदमी नहीं है ये, कोई भी जो भी है, मोरलिटी इनकी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन वो 1 3 का राजयोग बन रहा है ना यहाँ पे। तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट टीचिंग में मॉरल नहीं है 3 बिगड़ा हुआ है ना। मतलब ऐसा क्यों? 3 बिगड़ा हुआ है ना। 3 आ गया। तो मोरलिटी तो खराब करेगा ही ना एक व्यक्ति। हम्म। फिर 8 भी बिगड़ा हुआ है, कर्म भी खराब। 2 बार 3 है इसके में। कितनी बार 3 है? कितनी बार दो 3 है? बार तीन है ना, तो फिर भी जितना अच्छा। 2 बार 3 ही 3 है। बिगड़ेगा उतना ही ज्ञान का इस्तेमाल करना चालू कर देंगे ना अपने फायदे के लिए। ऐसा नहीं है कि 3 हो खराब हो गए तो ज्ञान नहीं लेंगे, ज्ञान तो लेंगे, एजुकेशन लेंगे। बट ये वो लोग हैं जो एजुकेशन वैसे मैंने देखा है 3 वाले ना, ये मैंने देखा है, मतलब मैंने ऑब्जर्व भी करा है, जैसे क्लाइंट्स आते हैं फैमिली में भी, जो 3 वाले हैं ना वो ज्ञान तो बहुत अपना